हेलो बच्चों, आपका वापस से स्वागत है हमारे चैनल में। और देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सेक्स लिंक इनहेरिटेंस देख रहे थे हम। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बाद अभी देखिए इसमें देखने वाले हैं हम आज एक्स लिंक या फिर सेक्स लिंक जीन्स। अभी देखिए इस बात में क्या होता है, अभी एक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अभी देखिए हमने होमोलोगस रीजन और नॉन होमोलोगस रीजन को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। देखिए ये जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये है हमारा एक्स क्रोमोसोम और ये है हमारा वाई क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये रीजन को क्या कहते हैं हम, नॉन होमोलोगस। ठीक है, ये है हमारा नॉन होमोलोगस। अभी देखिए ये है नॉन होमोलोगस रीजन। एक्स लिंक जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, एक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट कहाँ होता है? एक्स लिंक जीन जो होता है ये हमेशा लोकेटेड होता है ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स लिंक हमेशा एक्स क्रोमोसोम के ही नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होगा। अब देखिए हमारा एक्स क्रोमोसोम और ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है ये है हमारा नॉन होमोलोगस रीजन। ये वाले नॉन होमोलोगस रीजन में जितने भी हमारे जीन्स रहने वाले हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्स लिंक जीन। एंड दिस जीन्स डू नॉट हैव द करस्पॉन्डिंग एलेल्स ऑन द वाई क्रोमोसोम। अब ये एक्स लिंक जीन है जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट है। बट अभी देखिए ये जो है एक्स वाले, ये एक्स वाले हमारे वाई क्रोमोसोम में होने वाले हैं क्या? नहीं। एंड जितने भी एक्स क्रोमोसोम के यहाँ पे जीन्स है उनका करस्पॉन्डिंग एलील वाई क्रोमोसोम में नहीं होता। ठीक है, वाई क्रोमोसोम में नहीं होता, ये सिर्फ एक्स में ही रहने वाला है। अभी देखिए आगे, अभी जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई फीमेल है सो फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है, एक्स एक्स। उसके पास दोनों भी एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और अगर मेल है देन उसका क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, ये जीनोटाइप किस चीज़ के है? ये है हमारे सेक्स क्रोमोसोम के। ठीक है, जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये है फीमेल और ये है मेल। अभी देखिए क्या होता है, फीमेल में दोनों भी एक्स होते हैं। दैट्स वाई अगर एक्स क्रोमोसोम हमारा, अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें चलो जो भी है हमारा डिफेक्टिव जीन वो है, ठीक है, वो हो गया उसका रेसेसिव। बट उस रेसेसिव के ऊपर कैरी करने वाला जो डोमिनेंट होता है वो फीमेल में प्रोड्यूस होता है या फिर वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास दोनों भी एक्स है। इसमें से अगर कोई एक एक्स है जो रेसेसिव है बट हमारे पास जैसे दोनों भी एक्स एक्स ही है, सेकेंड वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है। दैट्स वाई फीमेल में इस काइंड का जो डिसीज है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो बस फीमेल एक कैरियर बन के रहती है। ठीक है, कैरियर बन के रहती है। इसका क्या मतलब होता है कि उसके जीनोटाइप में उस एक्स लिंक जो भी डिसीज है उस डिसीज का जीन तो प्रेजेंट होगा बट उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होने वाला। एक्सप्रेशन क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि उस रेसेसिव जीन के ऊपर डोमिनेंट करने के लिए हमारे पास दूसरा एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और दैट्स वाई उस फीमेल में इस डिसीज का कोई भी एक्सप्रेशन या फिर फिनोटाइप नहीं दिखने वाला। अभी इसके अपोजिट की जो कंडीशन है, देखिए अगर इस टाइप का कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई एक क्रोमोसोम है जिसमें ये वाला जो ऊपर का रीजन जो है ये क्या है, डिफेक्टेड है, और ये अगर किसी मेल में जाता है, अभी देखिए मेल के पास एक ही एक्स होता है, वाई एंड एक्स। दैट्स वाई एक्स अगर रेसेसिव है उस रेसेसिव ट्रेट को डोमिनेट करने के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर चाहिए एक्स पर, ये इसके पास नहीं होता। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई रेसेसिव ट्रेट एक्स लिंक वाला, ठीक है, सिर्फ एक्स लिंक वाला, अगर कोई एक्स लिंक वाला रेसेसिव ट्रेट किसी मेल में जा रहा है उस मेल में उस डिसीज का जो फिनोटाइप है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा एक्स है क्या जो उसको डोमिनेट कर सके, नहीं है। समझ रहे हैं आपको? दैट्स वाई जो भी एक्स लिंक डिसीज होते हैं इसमें फीमेल कैरियर हो सकती है या फिर डिफेक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर उसके पास दोनों भी एक्स डिफेक्टिव है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। बट मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं, मेल यहाँ पे कैरियर नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एक्स एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो फीमेल के पास देखिए यहाँ पे है 2x क्रोमोसोम। अगर उसमें से कोई x क्रोमोसोम कैरियर है या फिर रेसेसिव है, सो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे सप्रेस करने के लिए जो दूसरा डोमिनेंट x क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होता है। एंड दैट्स वाई जो भी फीमेल होती है जिसमें एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट होता है वो सिर्फ कैरियर होती है, और जो कैरियर फीमेल है ये फिजिकली नॉर्मल होती है, उसे फिजिकली उस डिसऑर्डर का कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देता। ठीक है, सो ये था हमारा एक्स लिंक जीन के बारे में। अभी देखिए मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मेल का क्या होता है हमारा जीनोटाइप एक्स एंड वाई, जिसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक्स सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। अगर ये एक्स जो है ये एक्स हमारा कैसा है, ये एक डोमिनेंट नहीं है, मतलब वो रेसेसिव है या फिर वो डिफेक्टेड है। सो इसे ओवरकम करने के लिए या फिर इसके ऊपर डोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट। एंड दैट्स वाई फिर इस कंडीशन में क्या होता है, अगर वो मेल है जिसके पास एक्स है बट वो डिफेक्टेड है या फिर रेसेसिव है, सो उस डिसीज का फिनोटाइप इस मेल में प्रोड्यूस हो जाता है। अभी देखिए इस काइंड के डिसीजेस कौन कौन से हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है। एक्स लिंक डिसीज में आता है हीमोफीलिया। ठीक है, फर्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे ब्लड को क्लॉट होने में काफ़ी समय लगता है या फिर क्लॉट ही नहीं होता। जो क्लॉटिंग फैक्टर लगता है हमें 4-5, वो क्लॉटिंग फैक्टर इस कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं होता, एंड इस कंडीशन को कहते हैं हीमोफीलिया। ओके, एंड नेक्स्ट है इसी काइंड का जो एक एग्जाम्पल है वो है कलर ब्लाइंडनेस। अभी कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, ये एक डिसीज होता है जिसमें जो कलर डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं हमारे रेटिना में। ठीक है, हमारी आईज जो होती है, हमारी खूबसूरत सी आँखें, इन खूबसूरत सी आँखों में कहीं ना कहीं एकदम लास्ट में एक रेटिना नाम का, ये तो चिड़िया बन गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप इमेजिन करो कि हमारे आँख का पीछे वाला हिस्सा है जो हमें बाहर से नहीं दिखता। ठीक है, यहाँ पे होता है रेटिना। सो इस रेटिना में कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण हमें डिफरेंट प्रजाति के कलर दिखाई देते हैं। अब अगर ये सेल्स ही हमारे पास नहीं बने सो हमें कलर्स पता ही नहीं चलने वाले। एंड दैट्स वाई जब हमें कलर ही पता नहीं चलने वाले फिर हम कैसे डिटरमाइन करें। उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस में एक स्पेशल केस होता है, या फिर जो एक्स लिंक डिसीज होता है, इसमें पेशेंट को रेड एंड ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। कौन कौन से कलर, रेड एंड ग्रीन। अभी देखिए रेड एंड ग्रीन ये दो अलग अलग कलर है जो हम सभी को पता है। ठीक है, स्पेशल अभी देखिए ये कलर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल होता है यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो कलर ब्लाइंड पेशेंट होते हैं इनको क्या प्रॉब्लम होता है पता है, उन्हें ये रेड एंड ग्रीन कलर दोनों भी सेम दिखाई देता है, जो होता है ग्रे। ठीक है, इन्हें क्या होता है, ये दोनों भी कलर ग्रे नज़र आते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे एक्स लिंक डिसीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल है, एक है नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात होते ही उन्हें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, ये एक डिसीज है। फिर एक है मायोपिया। मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस, नज़दीक का दिखाई देता है बट दूर का नहीं दिखाई देता। इस कंडीशन को कहते हैं मायोपिया। ये भी एक जेनेटिक डिसीज आता है। एक और है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मसल से रिलेटेड डिसीज होता है जिसमें कुछ पेन वगैरह जैसा सिम्टम्स, एबनॉर्मल सिम्टम्स मसल्स में आते हैं। सो ये भी एक हमारा जेनेटिक डिसीज है जो एक्स लिंक डिसीज आता है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए वाई लिंक या फिर होलैंड्रिक जीन। ठीक है, वाई लिंक या फिर होलैंड्रिक जीन। अभी ये जीन्स क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, वाई लिंक्ड, वाई उसी को सिनोनिम में होलैंड्रिक। अभी देखिए आपको ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो ये जो जीन होता है ये नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पहले वाला था नॉन होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम पे, बिकॉज वो एक्स लिंक था। अभी ये है वाई लिंक, इसलिए ये नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मुझे क्या है, आई लाइक टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स। ये क्रोमोसोम ड्रॉ करना पसंद है मुझे। ठीक है, अभी देखिए जो बड़ा वाला है ये है एक्स, जो छोटा वाला है ये है वाई। अब ये हो गया एक्स वाई। अब देखिए इनका वापस से नॉन होमोलोगस रीजन यानी ये ऊपर वाला पार्ट।
अब ये वाई लिंक्ड है, दैट्स वाई जो ये ऊपर वाला पार्ट है वाई क्रोमोसोम का, कौन सा पार्ट, नॉन होमोलोगस, ठीक है। सो ये नॉन होमोलोगस जो रीजन है इसको क्या कहेंगे हम, या फिर जो जीन्स यहाँ लोकेटेड रहने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे उन जीन्स को हम क्या कहते हैं, वाई लिंक्ड जीन्स, ठीक है। क्या कहने वाले हैं, वाई लिंक्ड जीन्स। अभी देखिए द वाई लिंक जीन आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल। अभी देखिए जो भी वाई लिंक जीन है ये डायरेक्ट मेल टू मेल आने वाले हैं। अभी इसका रीज़न क्या है, सोचो 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 सोचो, कोई वाई लिंक जीन फीमेल में क्यों नहीं आ सकता, क्या रीज़न हो सकता है भाई। देखिए ये काफ़ी हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी जैसे हमने देखा कि सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल में होता है उसमें क्या होता है, दोनों भी एक्स होते हैं। वाई है क्या यहाँ पे, नहीं है। सो फिर वाई से रिलेटेड जो जीन है वो हमारे पास आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। सो यही एक रीज़न है कि जो वाई लिंक जीन्स होते हैं हमारे, या फिर जो मेल्स के वाई लिंक जीन होते हैं, सो ये जीन्स फीमेल में नहीं आने वाली है, डायरेक्ट फादर टू सन ही ट्रांसफ़र होने वाला है, फादर टू डॉटर ये नहीं आने वाले। अभी देखिए ये जो वाई लिंक जीन है ये डायरेक्टली मेल टू मेल ही जाने वाले हैं, क्योंकि मेल में ही सिर्फ वाई प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक कंडीशन है जिसको कहा जाता है हाइपर ट्राइकोसिस, या फिर क्या कहा जाता है इसको, हाइपर ट्राइकोसिस। आपको दिख रहा है क्या, ठीक है, बस हो गया अभी क्रोमोसोम्स। अभी देखिए कंडीशन है विच इज कॉल्ड एज हाइपर। अभी देखिए हाइपर का मीनिंग क्या होता है, हमेशा एक्स्ट्रा, एक्सेस, ओवर। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस ये कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ होता है एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन द पिन्ना ऑफ द ईयर, ठीक है। आपको ये फोटो दिख रहा है बच्चों। इस फोटो में देखिए ये जो इनका ईयर है, ईयर का पिन्ना यानी ये जो ऊपर वाला ये एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है, ठीक है, पिन्ना, जिसमें गर्ल्स कुछ इयरिंग्स पहनते हैं, बॉयज़ भी पहनते हैं। ये पिन्ना वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट पर हेयर का ग्रोथ एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है। द एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द ईयर पिन्ना, ये क्या है, ये एक ट्रेट है जो फादर से उसके सन में आने वाला है, सिर्फ मेल टू मेल ही कैरी होता है, एंड इट इज इट इज वाई लिंक्ड जीन। वाई लिंक्ड जीन के कारण ही ये जो सिम्टम है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी देखा है कि आपने कहीं कि किसी के फादर के कान पर या फिर ईयर पिन्ना पर हेयर्स है और उसके डॉटर के भी कान पर बाल है, ऐसी कंडीशन देखी है आपने कभी, नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी, क्योंकि ये वाला जो ट्रेट है ये सिर्फ वाई जीन से ही कैरी होता है, और गर्ल्स में या फिर कोई भी फीमेल में वाई नहीं होता, ठीक है। ये एक कंसेप्ट थी, काफ़ी छोटी सी प्यारी सी, और इसे अच्छे से याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कलर ब्लाइंडनेस। अभी देखिए कलर ब्लाइंडनेस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमें ग्रीन एंड रेड में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। कौन से दो कलर है कलर ब्लाइंडनेस में, ग्रीन एक है और एक होता है रेड, ठीक है। ग्रीन एंड रेड ये दोनों कलर में पेशेंट को कोई फर्क ही नहीं नज़र आता। जहाँ पे भी ये होते हैं दोनों कलर, उसे वो सब कुछ सब ग्रे ही नज़र आते हैं। अभी देखिए डायग्राम में कुछ बताने की कोशिश की गई है, पता नहीं आपको समझेगा या नहीं। अब देखिए ये नॉर्मल विजन है जिसमें ग्रीन कलर के लीफ ग्रीन ही दिख रहे हैं और जो फ्लावर है रेड कलर के वो रेड ही दिख रहे हैं। बट अगर ये कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस में होती है, कलर ब्लाइंडनेस वाले को जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब ग्रे समथिंग, उसको ये सब ग्रे दिखता है, ग्रीन है तो भी ग्रे, रेड है तो भी ग्रे। ये जो कंडीशन होती है इसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन। और ये अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड होता है ये, इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एंड एक्स लिंक्ड में भी कौन सा वाला होता है, ये रेसेसिव। मतलब अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो फिर ये कंडीशन आ सकती है भाई। ओके, मेरी सुंदर हैंड राइटिंग को देख लो और समझ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ,
ठीक है। सो ये जो चीज़ है जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, सो ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में पेशेंट को ग्रीन एंड रेड, हरा और लाल के बीच कोई अंतर नहीं दिखता, उसे ये दोनों भी कलर ग्रे नज़र आते हैं। ये डिसीज़ होता क्यों है? सो ये डिसीज़ होता है एक्स लिंक जीन के कारण। एक्स लिंक जीन भी कौन सा होता है? एक्स लिंक जीन होता है हमारा जो रेसेसिव है। ओके, रेसेसिव एक्स लिंक जीन के कारण ये वाला डिसीज़ होने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है, दैट्स वाई यहाँ पे चांसेस है कि ये डिसीज मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम का सेट है XX एंड XY, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में भी X प्रेजेंट होता है। सो दैट्स वाई एक्स लिंक डिसीज है। सो ये मेल एंड फीमेल दोनों में भी होने के चांसेस बराबर के हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये डिसीज सिर्फ फीमेल टू फीमेल ही जा रहा है, नो, ये एक्स लिंक है, बट ये मेल में भी हो सकता है क्योंकि मेल के जीनोटाइप में भी एक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला डिसीज है, ये डिसीज में क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे होता क्या है, आइए इसको जानते हैं। अभी देखिए ये एक हमारा स्ट्रक्चर है आई का, आई नॉट मदर, आई यानी आँख, ठीक है, हमारे आँख का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इस आई में, ये वाला जो लास्ट का पार्ट होता है ना, ये आई बॉल है हमारा कंप्लीटली। अगर हमने हमारी आँख ऐसे बाहर निकाली ना, सो एक ऐसी बॉल की तरह दिखती है। सो ये हमारा आई बॉल, हमें बस इसका इतना हाफ पोर्शन ही बाहर से दिखता है, ठीक है, इधर वाला यही हम देख पाते हैं। ये जो पिछला पार्ट है, इसको जो लास्ट वाला होता है ना, इसको कहते हैं रेटिना। रेटिना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आइज़ का। अभी देखिए हमें जो भी कलर का अलग अलग जो कलर हमें दिखते हैं, समझते हैं, इसे समझने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स लगते हैं। ओके, और वो सेल कौन से होते हैं? रॉड एंड कोन्स। क्या कहते हैं उन सेल्स को? रॉड एंड कोन्स। अभी देखिए इनका ये जो नाम है, ये नाम है इनके शेप के कारण। रॉड है यानी ये सेल इस तरह के होते हैं, रॉड की तरह, एंड कोन यानी ऑब्वियसली कोन की तरह होने वाले। ठीक है, सो ये दो एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल होते हैं जो इस रेटिना में प्रोड्यूस होते हैं, और ये सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके कारण हमें अलग अलग कलर समझ में आते हैं। ये रेड है, पिंक मैजेंटा पिंक, रेड पिंक, रोज पिंक, ये सब वाले जो होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? ये वाले सेल्स, कौन से? रॉड सेल्स एंड कोन सेल जो प्रेजेंट होते हैं हमारे रेटिना में। अभी ये जो कंडीशन होती है देखिए कलर ब्लाइंडनेस की, इसमें क्या होता है, जो रेसेसिव लिंक जीन होता है XC, ये प्रिवेंट करता है इस सेंसिटिव सेल्स का फॉर्मेशन, एंड दैट्स वाई वहाँ पे हमें कलर्स में कोई चेंज नहीं दिखाई देता। ठीक है, एक्स लिंक जीन है, ठीक है, और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स जो रेसेसिव है, दैट्स वाई कैपिटल X आने वाला है, और ये जो C है जो ऊपर आने वाला है स्मॉल। सो ये वाला जीन अगर आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, देन वहाँ पे चांसेस है कि कलर ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन ऑकर हो सकती है। ठीक है, सो ये था हमारा अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंडनेस कौन सा डिसीज है? ये भी एक एक्स लिंक जीन के कारण होने वाला डिसीज है, एंड ये डिसीज मेल एंड फीमेल दोनों में होने के चांसेस बराबर के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मेल में हो रहा है या सिर्फ फीमेल में हो रहा है, बोथ कैन गेट अफेक्टेड बाय दिस डिसीज। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जैसे कि अभी कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस का ही एक चार्ट है। कलर ब्लाइंडनेस है, सो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर नॉर्मल है, ठीक है, सो उसको X एंड कैपिटल C इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और ठीक है ये है नॉर्मल या फिर डोमिनेंट, और इसी का रेसेसिव जीन दिखाने के लिए यूज करते हैं X एंड स्मॉल c। सो ये क्या है? रेसेसिव। अभी देखिए चांसेस क्या है, मतलब कौन से कंडीशन में नॉर्मल रहेंगे और कौन से कंडीशन में एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस होने वाली है इस जीन के कारण। सो देखिए अभी ये है मेल
ठीक है। मेल, मेल में क्या होता है, एक्स एंड वाई। अगर इसमें आने वाला एक्स डोमिनेंट है, कलर ब्लाइंडनेस का डोमिनेंट वाला पार्ट है, देन कैपिटल सी है अगर यहाँ पे, देन ये कंडीशन नॉर्मल है, मतलब इस पेशेंट को, सॉरी इस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है। अभी देखिए, अगर यहाँ पे मेल में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, बट ये जो एक्स है ये रेसेसिव है, रेसेसिव है यानी इसका जो सी है वो छोटा वाला सी है, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या है, अभी देखिए ये कंफ्यूज मत होइए, या सो नॉर्मल मेल जो है इसमें एक्स के साथ ये है कैपिटल सी, अगर डोमिनेंट जीन आता है सो ये नॉर्मल है, उसको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं है। बट अगर कलर ब्लाइंडनेस है सो उसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स वाई, और जो एक्स है वो स्मॉल सी वाला हो गया, यानी रेसेसिव एक्स वहाँ पे प्रेजेंट है। और मेल में कैरियर होता है क्या, नहीं, बिकॉज मेल में अगर रेसेसिव जीन आ रहा है सो उसके ऊपर डोमिनेट करने के लिए दूसरा एक्स प्रेजेंट ही नहीं है। सो अगर एक्स या फिर अगर जो रेसेसिव वाला एक्स है वो किसी मेल में आता है, देन 100% वो मेल कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास दूसरा क्या है, वाई है, वापस से एक्स है कि जो उसे डोमिनेट कर सके, नहीं है। सो ये एक रीज़न होता है कि मेल कभी भी कलर ब्लाइंडनेस के लिए एज अ कैरियर नहीं होते। कैरियर हो सकता है क्या मेल, नहीं हो सकता। अभी देखिए फीमेल, नाउ फीमेल, अभी फीमेल में दोनों भी एक्स है, सो अगर नॉर्मल फीमेल है सो उसके पास कैपिटल एक्स और ये है दोनों भी डोमिनेंट। अगर दोनों भी डोमिनेंट एक्स जीन्स प्रेजेंट है देन नॉर्मल है भाई फीमेल, उससे भी कोई कलर ब्लाइंडनेस का इशू नहीं है। अभी आगे चढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस की तरफ। कोई भी फीमेल कलर ब्लाइंड कब होने वाली है, जब उसके पास दोनों भी एक्स रेसेसिव है, दोनों भी एक्स रेसेसिव है, उसी कंडीशन में वो फीमेल क्या होने वाली है, वो फीमेल कलर ब्लाइंडनेस पॉजिटिव होने वाली, मतलब उसे इस डिसीज के प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, ठीक है। अभी देखिए कैरियर की अगर बात की जाए सो कैरियर में क्या होता है, दोनों भी एक्स है, बट कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो एक्स डोमिनेंट है, एक एक्स डोमिनेंट वाला है और एक एक्स जो रेसेसिव है वो वाला भी है, ठीक है। सो कैरियर हो सकता है सिर्फ फीमेल में, ठीक है। और शायद यही एक रीज़न है कि फीमेल के, वो जो कहते हैं ना कि फीमेल के पेट में कहीं बात नहीं रहती, लेडीज़ एक बात किसी और के सामने जाके बोल देती कि मैंने तुझे बताया, तू किसी को मत बता, वो फीमेल भी आगे चल के नेक्स्ट फीमेल को यही कहती कि मैंने तुझे बताया, किसी और को मत बता, और वैसे कैरी ऑन होता है। मतलब फीमेल क्या करती है, किसी भी न्यूज़ को ईजीली कैरी कर लेती है। सो वही इसके जेनेटिक्स में भी है, ठीक है। शायद जेनेटिक्स के कारण ही फीमेल का ऐसा नेचर होता है, इसका उसको जाके बता देना। एनीवे, सो कैरियर, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए सो वहाँ पे फीमेल कैरियर हो सकती है, क्योंकि उसके पास एक एक्स जो है वो डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। और इस कंडीशन में क्या होता है, डोमिनेंट जो होता है वो अपना डोमिनेंस प्रोड्यूस करता है और वो खुद एक्सप्रेस हो जाता है। ये फीमेल क्या करती है, इस डिसीज़ को कैरी करती है नेक्स्ट जनरेशन के कारण, बट ये फिनोटाइपिकली कोई भी डिसीज़ का सिम्टम नहीं दिखाती, मतलब वो नॉर्मली रहने वाली है, उसे इस डिसीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको सब कलर जैसे है वैसे ही दिखेंगे, कोई भी इशू नहीं है। रेटिना इज़ गुड, उसका जो स्पेशल सेल्स है कोन एंड रॉड वो भी अच्छे ही होने वाले हैं, नॉर्मली रहने वाले हैं, उससे कोई भी इशू नहीं है। बस ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस जीन को कैरी कर रही है नेक्स्ट जनरेशन में, बिकॉज ये कैरियर है, उसके पास 2 एक्स है, उसमें से एक एक्स रेसेसिव है, एक डोमिनेंट है। इस कंडीशन में जो हमारा डोमिनेंट वाला है वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो रेसेसिव वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक नई हम इसमें कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अभी ये क्या है आइए देखते हैं। सो ये अभी हम सब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सो इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। सो देखिए अभी
पेरेंट्स है हमारे पास यहाँ कलर ब्लाइंड। ओके, यहाँ पे अपने पास है मेल और एक है फीमेल। ओके, अभी देखिए ये जो है यहाँ पे जीनोटाइप हमारे मेल का है, रेसेसिव एक्स है इसके पास, यानी ये कलर ब्लाइंड है। और जो फीमेल है ये नॉर्मल है, यानी इसके पास दोनों भी डोमिनेंट है। ठीक है, ये है नॉर्मल फीमेल है हमारी नॉर्मल, और जो मेल है हमारा वो है कलर ब्लाइंड। ओके, कलर ब्लाइंड मेल है और फीमेल हमारी नॉर्मल है। अभी देखिए इन दोनों का अगर मैरिज करा दिया जाए, ओके, अभी इन दोनों के मैरिज की बात चल रही है। ओके, चलो शादी वादी हो गई, अभी बात आती है बच्चे की। तो अभी देखिए क्या चांसेस है कि इनका आने वाला बच्चा कैसा होगा। अभी देखिए पहले हम करेंगे इनके गैमेट्स को रेडी करेंगे। अभी गैमेट्स कैसे आके देखिए, यहाँ से आ गया एक्स जिसके साथ है स्मॉल सी, यानी ये क्या है, ये है एक्स विथ कलर ब्लाइंडनेस, ये रेसेसिव है। और ये वाई जो है बेचारा वाई, वो ऐसे कैसे आ गया। अभी ये जो फीमेल है, फीमेल नॉर्मल थी, इसका मतलब क्या है, इसके पास अभी इस कंडीशन में हमने लिया है कि फीमेल नॉर्मल है और उसके पास दोनों भी डोमिनेंट एक्स है, डोमिनेंट जीन्स है। ठीक है, इसके पास कोई भी कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं है। अभी देखिए F1 जनरेशन में जब भी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, सो देखिए ये दोनों को मिला के क्या हो गया, एक्स डोमिनेंट वाला और एक एक्स है रेसेसिव वाला। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैरियर है, और दोनों भी एक्स है, इसका मतलब ये एक फीमेल है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस से हमने ले लिया ये रेसेसिव वाला एक्स और इधर से आता है हमारा नॉर्मल एक्स। ठीक है, सो वापस से ये क्या बनता है, कैपिटल एक्स, एक है डोमिनेंट एक है रेसेसिव, और ये भी फिर से हो जाता है हमारा कैरियर फीमेल। ठीक है, ये भी कैरियर फीमेल ही बन गया बाद में। अभी देखिए यहाँ पे बचा है भाई वाई और इधर पे बचा है नॉर्मल एक्स। सो ये आ गया नॉर्मल एक्स और इधर से आ गया वाई और यहाँ पे है एक्स डोमिनेंट है। सो जो भी मेल प्रोड्यूस होने वाला है, अभी देखिए एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे सन आने वाला है उनके। ठीक है, बेटा आने वाला है और एक्स कैसा है, नॉर्मल है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो। ओके, यहाँ पे भी कोई कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू नहीं आने वाला। एंड अगेन यहाँ पे देखिए ये है नॉर्मल एक्स और इधर से आता है वाई, सो ये भी वापस से एक्स वाई जो कि है डोमिनेंट, और ये वापस से सन ही है, और ये जो सन है ये भी नॉर्मल है, इससे भी कोई भी इशू नहीं आने वाला कलर ब्लाइंडनेस का। ओके, सो समझ में आ गई ये बात। अभी देखिए इस वाले केस में हमने क्या किया था, कलर ब्लाइंड मेल लिया था और जो फीमेल थी वो नॉर्मल थी, उसके पास मतलब वो कैरियर भी नहीं थी। ओके, वो कंप्लीटली नॉर्मल फीमेल थी। सो इन दोनों का अगर मैरिज कराते हैं देन आने वाली F1 जनरेशन में क्या होता है, 50% चांसेस है कि वो मेल है एंड 50% चांसेस है कि वो फीमेल भी हो सकता है। बट इन दिस केस यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट आने वाला है या फिर जो भी बेटा आने वाला है, वो बेटा कैसा है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, उसके पास ना ही कोई रेसेसिव जीन है या वो कैरियर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इस कंडीशन में अगर सन प्रोड्यूस होता है देन वो सन एकदम नॉर्मल है, उसे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू नहीं आने वाला। अभी देखिए, अभी बात वापस से आती है कि अगर इनकी बेटी हो गई, फीमेल आ गया, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, एक्स 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 एक्स, और इन दोनों में भी एक एक्स जो है वो है रेसेसिव। सो अगर रेसेसिव एक्स है देन वो फीमेल, उसे कोई फिनोटाइप होने वाला है क्या इस डिसीज का, ऑब्वियसली नॉट। बट हाँ, एक हो सकता है कि उस फीमेल को कैरियर कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक एक जीन है जो रेसेसिव है, और ये रेसेसिव जीन वो फीमेल नेक्स्ट जनरेशन में कैरी कर सकती है। सो दैट्स वाई इस कंडीशन में जो फीमेल ऑफस्प्रिंग आने वाला है वो कैरियर होगा और जो मेल है वो 100% नॉर्मल होगा। ओके, सो ये केस थी अगर मेल अगर हमारा कलर ब्लाइंड है और फीमेल अगर नॉर्मल है। ओके, अभी देखिए एक दूसरी केस लेते हैं हम, जिसमें हमने क्या किया, जो कैरियर फीमेल है या फिर मान लीजिए कि यही कि वो कैरियर डॉटर है और जो मेल है वो मेल नॉर्मल है। ओके, मतलब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो इस कंडीशन में क्या होने वाला है अभी देखते हैं।
सो जो कैरियर डॉटर है जिसके पास एक डोमिनेंट एक्स है और एक है रेसेसिव एक्स, सो यहाँ पे ये है और एक है अपना नॉर्मल मेल। ओके, यहाँ पे कैरियर है देखिए फीमेल, और जो मेल है वो है हमारा नॉर्मल मेल। ओके, अभी जब इनका क्रॉस किया गया, अभी नॉर्मल मेल है, इसका मतलब एक्स जो है डोमिनेंट है और ये हमारा वाई। अभी इनके बन गए ये गैमेट्स, एक्स कैपिटल वाला मतलब डोमिनेंट और दूसरा एक्स है रेसेसिव वाला। और नॉर्मल वाले मेल में क्या हो गया है, फिर यहाँ पे देखिए वापस से डोमिनेंट एक्स आता है और ये आता है वाई। अभी जब इनका आने वाला जनरेशन है, सो वो जनरेशन कैसा होने वाला है, देखिए ये आ गया एक्स और इधर से भी ये आ गया एक्स, दोनों भी है डोमिनेंट, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो फीमेल प्रोड्यूस होने वाली है ये ऑल राइट, उसे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू नहीं आने वाला। अभी देखिए आगे चलते हैं, ये हमने ले लिया यहाँ से कैपिटल एक्स या फिर डोमिनेंट एक्स और यहाँ से आ गया वाई। सो यहाँ पे एक्स एंड वाई है, इसका मतलब ये जो बच्चा है ये एक सन है, एक मेल है, और जो एक्स है वो डोमिनेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू नहीं आने वाला। सो ये भी एक मेल बन गया है और ये 100% नॉर्मल है, इसे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी बारी आ रही है हमारे एक्स की जो है रेसेसिव। अभी यहाँ पे ये करने वाला है लोचा, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने किए दोनों भी, वहाँ पे जो एक्स था हमारा वो डोमिनेंट था, दैट्स वाई वहाँ पे सब कुछ अच्छे से होगा। अभी लोचा करने के लिए एक रेसेसिव वाला एक्स आ गया, अभी देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। सो अभी आ गया ये रेसेसिव, ठीक है। पहले हम लेते हैं, चलो यहाँ से हमने उठा लिया कैपिटल वाला एक्स, मतलब एक डोमिनेंट और एक ले लिया रेसेसिव। सो इस कंडीशन में जो फीमेल है वो होने वाली है कैरियर। फीमेल कैसे यहाँ पे कैरियर है। और अगर यहाँ से हमने ले लिया एक्स जो कि है हमारा रेसेसिव एक्स, और हमने यहाँ से ले लिया वाई जो कि है नॉर्मल, वाई तो नॉर्मल ही है। सो एक्स एंड वाई, यहाँ पे जो एक्स था हमारा वो रेसेसिव था, दैट्स वाई ये जो भी ऑफस्प्रिंग है ये होने वाला है कलर ब्लाइंड। ओके, ये क्या होने वाला है, कलर ब्लाइंड। सो ये दो केसेस आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, हमने यहाँ पे लिया था कलर ब्लाइंड मेल, ओके, कलर ब्लाइंड मेल, और उसी की हमने कैरियर डॉटर ली थी यहाँ पे। सो अगर रिश्ता देखा जाए तो ये है बाप और ये है बेटी, ठीक है। ये है जी पिताजी और ये है उनकी बेटी जी। अब जब इनके बेटी का हमने मैरिज करवा दिया एक नॉर्मल मेल के साथ, सो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो इनके फादर के थ्रू आने वाला है इनके मेल में, उनके मेल ऑफस्प्रिंग में। सो अगर रिश्ता देखा जाए तो अच्छे से ध्यान में रखिए, देखिए ये है पिताजी, ये है उनकी बेटी जी, उनके बेटी जी का हो गया है विवाह। सो ये जो थे नॉर्मल मेल वो हो गए इनके दामाद जी। अभी इनका जो बच्चा आता है मेल वो हो गया इनका नाती। सो इनके नाती में इनका जो कलर ब्लाइंडनेस था वो इनहेरिट हुआ है, ओके। यहाँ पे इनके नाना जी, ये जो हमारा जो बेचारा ये मेल सन आया है जिसे कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्ट हुआ है, इसके पास ये कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से आया, उसके नाना जी के पास से। सो अगर उसके नाना जी से उसके नाती के पास या फिर नाना जी से उसके पास कोई डिसीज़ या फिर कुछ भी इनहेरिट हो रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। सो देखिए अभी देखिए इस एग्जांपल से हमें क्या क्लियर होता है कि जो एक्स लिंक रेसेसिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, ये फादर से उसके ग्रैंडसन तक चला गया और इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ओके। इसे क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। सो ये था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन है हीमोफीलिया, जिसे ब्लीडर्स डिसीज इस नाम से भी जाना जाता है। सो आइए देखते हैं क्या है ये हीमोफीलिया। अभी देखिए हीमोफीलिया ये एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड है ये फेल हो जाता है क्लॉट करने से। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर आपको कुछ कट वगैरह हो गया सो उसमें से ब्लड निकलता है, अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर आपके बॉडी में ब्लड है देन क्या होता है, ये जो ब्लड है हमारा कट होने के बाद बाहर निकलता है, निकलता है, निकलता है, निकलता है 5 मिनट 10 मिनट बस।
उसके बाद ब्लड बाहर निकलना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। ओके, सो ये जो कंडीशन है जिसमें ओके अभी हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया के बारे में, या फिर इसी को कहते हैं ब्लीडर्स डिसीज। सो इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई आदमी या फिर जब किसी ऑर्गेनिज्म को कट लगता है सो उसका ब्लड बाहर फ्लो होता है, बट आफ्टर अ टाइम जब इस ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाना चाहिए वो रुक ही नहीं पा रहा, वो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ओके, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। सो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, उस कंडीशन को कहा जाता है हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर्स डिसीज, जिसमें ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होती। ओके, अभी देखिए ये जो डिसीज है, वापस से ये डिसीज एक एक्स लिंक डिसीज है जो कि रेसेसिव ट्रेट के कारण दिखाई देता है। कौन सा, एक्स लिंक डिसीज है जो रेसेसिव ट्रेट के कारण दिखाई देता है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई भी करस्पॉन्डिंग एलील वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है नहीं, वाई क्रोमोसोम पर कोई भी करस्पॉन्डिंग एलील प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्स लिंक डिसीज है या फिर ये एक्स लिंक जीन है। एक्स लिंक जीन होने के कारण ये वाई के ऊपर इसका कोई भी एलील है क्या, नहीं है। दैट्स वाई अगर इसका कोई रेसेसिव वाला जीन मेल में जा रहा है सो वो मेल वापस से हीमोफिलिक होगा, और अगर फीमेल में उसका कोई एक ही एक्स प्रेजेंट है देन वो फीमेल सिर्फ एक कैरियर होगी। ठीक है, वापस ये बात वैसी ही हो गई जैसे हमने लास्ट वाले केस में देखा था। ठीक है, सेम एज द कलर ब्लाइंडनेस, इसमें भी क्या होने वाला है कि मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता एंड फीमेल कैरियर हो सकती है, बट अगर उसके पास दोनों भी जीन रेसेसिव है देन वो फीमेल यहाँ पे पॉजिटिव होगी इस डिसीज के साथ। समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए इसको वापस से देख लेते हैं एक बार। हीमोफीलिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करते और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो ही रही है। ओके, अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलील वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई मेन को बेचारे को सफ़र करना पड़ेगा, आदमी को सफ़र करना है, इसमें सफ़र करना है यानी जूझना है इस कंडीशन से। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें जो भी मेल रहने वाले हैं उस मेल को इस डिसीज़ के साथ जूझना है, इस डिसीज़ को फेस करना है। वो इसे सिर्फ कैरी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, और फीमेल के पास चांस है कि वो सिर्फ एक कैरियर हो सकती है, नॉट द पॉजिटिव। ठीक है, वो सिर्फ इसे कैरी कर सकती है, कोई फिनोटाइप नहीं दिखा सकती, या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है बट उसके चांसेस कम है। बट मेल में कोई चांसेस ही नहीं है उसके पास इस डिसीज से बचने के लिए। अगर उसके पास इसका रेसेसिव जीन है देन ही हैज़ टू फेस, उसे इसे फेस करना ही है, उसका ब्लीडिंग होने ही वाला है। ठीक है, सो ये एक तो नाइंसाफी है नेचर ने की हुई मेल्स के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हीमोफीलिया, इस कंडीशन में भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आ जाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यानी हमने क्या देखा था, नाना जी से अगर उसके नातू तक, यानी जो उसका ग्रैंड सन है, नाना से मतलब मम्मी के पप्पा से उसके ग्रैंड सन तक ये डिसीज कैरी होता है, उसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं या फिर जो हीमोफीलिया का केस है इसमें भी दिखता है। यानी अगर नाना जी पॉजिटिव है हीमोफीलिया के साथ सो उनका जो आने वाला नाती है जो मेल है वो भी इस डिसीज के साथ पॉजिटिव होगा, बिकॉज इस डिसीज में क्या है, हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस काफ़ी अच्छा नाम है, देखिए सुनने से तो कुछ अच्छा लगता है बट ये है नहीं अच्छा। चलो, ये है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है नाना जी से उसके ग्रैंडसन तक कुछ डिसीज जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं, और उसका एक एग्जांपल है हीमोफीलिया एंड एक और है कलर ब्लाइंडनेस। अभी देखिए इसके केस में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो डोमिनेंट वाला है वो है एक्स, उसके ऊपर है कैपिटल एच, और जो रेसेसिव है वो है एक्स और उसके ऊपर है स्मॉल एच। सो अभी देखिए वापस से वही कंडीशन है, यहाँ पे है मेल नॉर्मल हीमोफिलिक एंड कैरियर। सो मेल कौन से कंडीशन में नॉर्मल होगा, अगर मेल के पास जो एक्स है उस पर कैपिटल एच प्रेजेंट है। ओके, अगर मेल के पास जो एक्स आ रहा है उसमें कैपिटल एच है, ओके, ये एक्स है कैपिटल, इस पे कैपिटल एच है। सो इस कंडीशन में, और ये है वाई, सो इस कंडीशन में वो मेल नॉर्मल रहेगा। ओके, उसको कोई भी हीमोफीलिया फेस नहीं करना है, थैंक गॉड।
अभी देखिए हीमोफिलिक के जो पेशेंट हैं मेल एक्स एंड वाई, बट यहाँ पे जो एक्स है ये है उसका रेसेसिव वाला एक्स स्मॉल एच, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो मेल है ये है हीमोफिलिक, उसे हीमोफीलिया को फेस करना ही होगा। ठीक है, अभी कैरियर यहाँ पे भी नहीं होने वाला क्योंकि ये इस एक्स को डोमिनेट करने के लिए दूसरा एक्स मेल के पास नहीं है, दैट्स वाई मेल में वापस से कोई भी कैरियर नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं फीमेल की। सो अगर फीमेल नॉर्मल है सो इसके पास भी जो दोनों एज एक्स रहने वाले हैं वो दोनों एक्स रहेंगे डोमिनेंट, यानी एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच। ठीक है, ये वाली केस एक्स एक्स है बट दोनों भी डोमिनेंट है, ये है फीमेल। अभी हीमोफिलिक जो फीमेल रहने वाली है इसमें दोनों भी एक्स कैसे है, स्मॉल एच वाले, यानी दोनों भी एक्स रेसेसिव है। और जो कैरियर है, कैरियर में क्या है, एक है डोमिनेंट एंड एक है रेसेसिव। सो इस वाले पेशेंट में या फिर इस वाले पर्सन में क्या होने वाला है, कैरियर फीमेल में उसके पास जीन है रेसेसिव बट उसे डोमिनेट करने के लिए डोमिनेंट एक्स भी है। सो दैट्स वाई वहाँ पे उसको कोई सिम्टम नहीं दिखने वाला हीमोफीलिया का। ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ ही जीने वाली है। हाँ, बट ये चांसेस है कि वो इस डिसीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी कर सकती है। ठीक है, सो ये था हमारा हीमोफीलिया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वापस से हम एक एक केस देखेंगे जिसमें हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, आगे ये कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। अभी देखिए फर्स्ट है हमारे पास हीमोफिलिक मेल। ठीक है, वापस से हमने जैसे लास्ट टाइम लिया था, पहले हम मेल ले लेते हैं इन्फेक्टेड। ठीक है, हीमोफिलिक मेल ले लिया, एक्स है वाई है, जो एक्स है वो है स्मॉल एच। ओके, अभी एक हमने फीमेल ली है जो कि है नॉर्मल। ओके, नॉर्मल फीमेल ले लिया। अभी नॉर्मल फीमेल में क्या है, डबल एक्स और कैपिटल एच। अभी देखिए इसमें गैमेट्स जब प्रोड्यूस होने वाले हैं ये है एच वाई, यहाँ पे एक्स एक्स दोनों भी डोमिनेंट। अभी जब इनका क्रॉस होने वाला है सो फर्स्ट इन दोनों का मिला के एक्स एक्स, एक है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव। सो ये तो भाई बन गई कैरियर फीमेल। अभी वापस से इसी एक्स को लेते हैं और इधर से इस वाले एक्स को लेते हैं। सो ये है एक्स एक्स, वापस से एक डोमिनेंट एंड एक रेसेसिव, इसका मतलब ये भी है कैरियर फीमेल। ठीक है, अभी इधर से आता है वाई, इधर से आता है एक्स और ये एक्स है अपना नॉर्मल वाला या फिर डोमिनेंट एक्स। सो ये है एक्स वाई और इधर से वापस से एक्स वाई और ये भी एक्स है अपना डोमिनेंट। सो इस केस में जो भी मेल प्रोड्यूस होने वाला है ये है नॉर्मल। ठीक है, सो देखिए अब ये जो कंडीशन है जिसमें हीमोफिलिक मेल था और फीमेल थी अपनी नॉर्मल। सो नॉर्मल फीमेल को लेकर जब किसी हीमोफिलिक मेन का मैरिज हो जाता है सो आने वाले जनरेशन में क्या चांसेस है कि अगर वहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस हो रही है सो वो फीमेल रहेगी कैरियर, और अगर वहाँ पे मेल है सो वो मेल नॉर्मल ही रहने वाला है क्योंकि मेल में कैरियर का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट जनरेशन में बात करते हैं। जो इनकी जो कैरियर डॉटर थी वो कैरियर डॉटर आ गई भाई इधर और उसके साथ हमने ले लिया एक नॉर्मल मेल। अभी इनकी शादी करा दी। ठीक है, इनके मैरिज के बाद देखिए क्या होने वाला है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे इनका एक्स एच जो फीमेल है नॉर्मल है, वापस से एक फीमेल प्रोड्यूस होती है वो भी नॉर्मल है, फिर एक कैरियर फीमेल आती है। ओके, कैरियर फीमेल इसका मतलब उसको फिनोटाइप नहीं है इस डिसीज का, वो नॉर्मल सर्वाइव कर सकती है। बट जो लास्ट में जो मेल प्रोड्यूस हो रहा है वो कलर ब्लाइंड मेल है। ओके, वो है कलर ब्लाइंड। सो दैट्स वाई इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, इधर से देखिए ये जो इनके नाना जी का कलर ब्लाइंडनेस था ये कैरी होके चला गया उनके नाती के पास। ओके, नाना से नवासे की तरफ चला गया। सो इस कंडीशन को या फिर इस इनहेरिटेंस को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।